Brought to you by Provo. इंडियन क्रिकेट के दो सबसे बड़े मैच विनर्स जब एक साथ आए तो लगा कि इट इज अ मैच मेड इन हेवन। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो इंडियन क्रिकेट का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चैप्टर खुल गया। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली द कैप्टन और अनिल कुंबले द कोच की। कैसे अनिल कुंबले को कंट्रोवर्शियल या फिर एम्बैरसिंग सर्कमस्टांसेस में वो अपनी कोचिंग छोड़नी पड़ी, क्या था वो पूरा मुद्दा, आज हम उस पर बात करेंगे। मेरे साथ विक्रांत गुप्ता जो उस वक्त मौजूद थे चैंपियंस ट्रॉफी जो आखिरी दौरा था अनिल कुंबले का, और मेरे साथ राहुल रावत जिन्होंने 2016 में जब ये ड्रामा शुरू हुआ सारी रिपोर्टिंग की थी। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि आप सारा मसाला निकाल के दे दोगे। यहाँ पे नहीं, मसाला टेबल तो खाली है, टेबल पे सारा मसाला रख के दे दोगे। मसाला आपके पास है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है ये बात कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी थी, इंडिया वो मैच पाकिस्तान से हार चुका था और आप वापस आने की तैयारी कर रहे थे, तभी आपका फोन आया कि ये स्टोरी ब्रेक करनी है कि अनिल कुंबले रिजाइन कर चुके हैं। क्योंकि उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि बताया जा रहा था कि अनिल कुंबले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं टीम के साथ वेस्ट इंडीज। क्यों? क्योंकि उनको आईसीसी की कोई मीटिंग अटेंड करनी है, पर मुद्दा कुछ और था। हाँ, वो हुआ क्या था राहुल, एक तो खैर बात शुरू से लेकर आते हैं। शुरू नहीं, मैं ये आपको लास्ट वाला बता दूं, जो लास्ट तकरीबन 5-6 दिन थे यार, आप सोच नहीं सकते क्या हुआ होगा। और वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया पाकिस्तान से आ रहा था जी। अब मैं किसी एक का कसूर तो नहीं मानूंगा, दोनों पार्टीज का थोड़ा थोड़ा कसूर रहा होगा, या फिर वो जो कहते हैं ना मन भेद। इट कॉस्ट इंडिया द चैंपियंस ट्रॉफी। सर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारा, पाकिस्तान से हारा, पाकिस्तान अच्छा खेला, आप अच्छा नहीं खेले। पर आज ना इसमें वो सारी बातें सामने लेके आएंगे, क्योंकि जो मीटिंगें होती रही और मतलब नहीं जी नहीं, इसको सेटल करना ही करना है, आज ही करना है। अरे कल फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का, आज ही करना है। और चैंपियंस ट्रॉफी आप हार गए। अगला दिन जो मंडे था, मतलब थैंकफुली मुझे उस दिन फ्लाइट से बम्प ऑफ कर दिया गया था। वो क्या होता है कि जब आपके ज्यादा पैसेंजर्स हो जाएं तो मुझे ऑफलोड कर दिया गया। मैंने कहा यार बताओ यार, एक तो हार गए, ऊपर से पाकिस्तान से इतनी गालियां पड़ रही थी कि तुम लोग मजाक सोच रहे थे। एंड मेरे लिए मुझे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि उस दिन जब मैंने सौरव गांगुली को फोन किया, क्योंकि हमने ये प्लान था कि चलो मिलेंगे, तो मुझे पता चला कि यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ ज़्यादा ही हो गई है। फिर मैंने इधर उधर पता किया और पता चला कि अनिल कुंबले हैज रिजाइंड, जबकि अनिल कुंबले को कोच दोबारा बना दिया गया था जी। लेकिन वो जो मीटिंग हुई है सोमवार को जिसमें पहली बार दोनों को आमने सामने रखा गया, बड़ा ड्रामा था यार। अच्छा, कहानी भी ऐसी है ना, यूजुअली ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई दो बड़े प्रोटैगनिस्ट सुपरस्टार्स आमने सामने आए हों, पर इस कहानी में मतलब एक पिक्चर होती है ना, उसमें आपके पास इस मूवी में अमिताभ बच्चन भी हैं, आपके पास विनोद खन्ना भी होंगे, आपके पास राजेश खन्ना भी होंगे, देवानंद, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली और अनिल कुंबले नहीं थे, वहां पे सचिन तेंदुलकर भी थे, वहां पे सौरव गांगुली भी थे, और वहां पर वीवीएस लक्ष्मण भी थे। मतलब आप देखिए ना क्या मतलब प्लॉट ऐसा है। एक्चुअली पता क्या, चैंपियंस ट्रॉफी से एक हफ्ता पहले खबर आई थी। दरअसल आप लोगों को याद होगा, रवि शास्त्री थे इंडियन टीम डायरेक्टर। ये वो दौर था जब विराट कोहली को कप्तानी मिली थी, एंड विराट एंड रवि शास्त्री की जोड़ी बड़ी जबरदस्त थी। छोटा भाई बड़ा भाई। और विराट ने हमेशा ये माना है कि जो कंफर्ट रवि शास्त्री में था उनको नहीं मिला, एंड रवि शास्त्री ने हमेशा विराट को वो कहते हैं ना, मतलब फ्रीडम, ना सिर्फ फ्रीडम दी, सपोर्ट दी, मतलब उनको कॉटन वूल करके रखा। उनको कहा आप क्रिकेट खेलो, मैं लोगों से गालियां खाता हूं। आई मीन रवि शास्त्री टुक द बुलेट फॉर विराट जब वो कोच थे, इन द सेंस कि शास्त्री की मीम्स बन जानी, शास्त्री को लोगों ने क्रिटिसाइज करना, हम भी और आप भी। बट विराट उधर अपना दन दनादन रन बनाते रहे, मैच जिताते रहे, स्टैब्लिश हो गए। फिर जब रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आपको याद होगा 2016 में, आई थिंक शास्त्री न्यू कि कोच तो मैं ही हूं, ठीक है, एक ड्यू डिलीजेंस हो रही है, वो कागजी कार्रवाई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने
पहले तो बल्कि उन्होंने कहा मैं अप्लाई भी नहीं करूंगा, मेरी तो ऑटोमेटिक है। बहुत से लोगों ने अप्लाई किया एंड आई थिंक रवि शास्त्री न्यू कि वही बनेंगे कोच, क्योंकि विराट ऑल्सो न्यू कि रवि शास्त्री ही बनेंगे कोच। क्योंकि आपको याद होगा 2016 में विराट टेस्ट के कप्तान थे, बट T20 और वनडे के कप्तान वो नहीं थे। और तब बीसीसीआई भी थी। तब बीसीसीआई भी थी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तब अनुराग ठाकुर थे और बीसीसीआई के सेक्रेटरी अजय शिर्के थे। उस रेजीम में अपॉइंटमेंट हुआ था, कोर्ट से लड़ाइयां चल रही थी जी। उसके थोड़े महीने बाद कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, जिन्होंने मुझे लगता है बेड़ा गर्क किया। उन्होंने बेड़ा गर्क किया और उनके चलते कई इंडियन लेजेंड्स जो थे उनका नाम बदनाम भी हुआ, बट वो अगले साल की बात है। तो पहले तो ये था कि अधिक रवि शास्त्री न्यू कि वो कोच हैं। अब उन्होंने बनाई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, जिसमें 3 फॉर्मर दिग्गज डाल दिए, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे ना रवि शास्त्री को फिर लगा कि यार मैं तो हूं। एक शख्स थे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ था, आपको पता है अनिल कुंबले ने अप्लाई नहीं किया था। अनिल कुंबले ने तो अप्लाई नहीं किया था। अब उनको आई थिंक सीएमसी में से ही सीएसी से कहा गया कि यार आप अप्लाई करो। तो अनिल कुंबले ने कहा यार मैं देखो आरसीबी की कर चुका हूं, मुंबई इंडियंस की कोचिंग कर चुका हूं, शायद मैं अब यंग फैमिली अब थोड़ी बड़ी हो रही है, अब मैं शायद ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने अपनी वाइफ से भी बात की एंड आफ्टर शी सेड ओके, तो अनिल कुंबले ने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये एप्लीकेशन जैसे ही, भाई मैं जब आपको कह रहा हूं कि राहुल अप्लाई कर दो और चुनना भी मैं नहीं है, तो इट इज अ गिवन। फिर वो ड्रामा हुआ जिसमें प्रेजेंटेशंस थी, प्रेजेंटेशन सब सूटेड बूटेड, और उस प्रेजेंटेशन में पता चला कि, और ये प्री कोविड जमाना है, फिजिकली हुई थी ये प्रेजेंटेशन, फिजिकली हुई थी, और ये वो प्री कोविड जमाना है जहां पर जूम और ये तो किसी को पता ही नहीं होता था। अब तो भाई जूम और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो रवि शास्त्री बैठे हुए थे बैंकॉक, वो बैंकॉक में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग में आने का, तो उनकी ऑनलाइन इंटरव्यू होनी थी जी। और जब उनकी ऑनलाइन इंटरव्यू होनी थी और जो 3 अंदर सिलेक्टर्स यानी कि सीएससी के मेंबर्स बैठे थे, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, हाँ, और वीवीएस लक्ष्मण, उनमें से एक उठ के बाहर चला गया, अपने आप को एब्सटेन कर लिया था। कौन थे वो? सौरव गांगुली। क्यों किया था दादा ने? उनको कोई मीटिंग अटेंड करनी थी। वो सीएबी के प्रेसिडेंट थे बंगाल के, तो उन्होंने कहा कि मैंने जी पहले ही कहा हुआ था कि मेरी 5 बजे वो मीटिंग के लिए मुझे जाना है, और क्योंकि रवि शास्त्री का टाइम 4:15 था, वो आगे करते 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 5 हो गया। खैर, ये तो हम जानते ही हैं कि उस वक्त तक दोनों की डॉक्यूमेंटेड कोई लड़ाई नहीं थी, शास्त्री और गांगुली की, बट ये भी फैक्ट है दे वर नॉट फ्रेंड्स, लड़ाई नेवर वर फ्रेंड्स। लड़ाई भी मुझे याद है, बट आई थिंक हम थोड़ा सा ना और पीछे जा सकते हैं। अभी आप जो अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 में हुई थी, जून 2016 में, और 2017 से पहले ही खत्म होने से पहले ये हो गया। आई थिंक एक ये भी रीजन था जो आपने कहा ना, रवि शास्त्री को लग रहा था कि अपॉइंटमेंट तो मेरी ही होनी है। आई थिंक इंडियन क्रिकेट ने इससे पावरफुल कैप्टन शायद से देखा नहीं था। एमएस धोनी भी थे, बनने वाले थे। एमएस धोनी भी थे, नहीं धोनी भी पावरफुल थे बट इतने नहीं, एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं थे। क्योंकि सौरव गांगुली अपने टाइम में पावरफुल थे बट एब्सोल्युटली पावरफुल नहीं थे। यहां पे आपको आई थिंक 2015 का मुझे जहां तक दौरा आता है, याद आता है, एक 2015 साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी, उनको इंडिया ने 3-0 से हराया था। तब ये बातें कहते हैं कि एक बहुत ही वेल रिनाउंड कमेंटेटर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको भी याद होगा, एक बहुत ही वेल रेनाउंड कमेंटेटर जो हैं वो कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने पिचेस को लेके कुछ आपत्ति जताई थी। उसके बाद काफी वक्त तक वो कमेंटेटर दिखे नहीं। बातें ये भी कही जाती हैं कि इंडियन टीम से या इंडिया के किसी एक खिलाड़ी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ने इस बात पे आपत्ति जताई थी कि कैसे विकेटों को दोष दिया जा रहा है और हमारी जीत को कैसे छोटा दिखाया। कमेंटेटर की आप बात कर रहे हैं, अगर ये वही है, हुआ था 1.5 साल उन्होंने कमेंट्री नहीं की थी, ऐसा हुआ था। और आपको ये भी याद होगा, मैं आपको बता दूं कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का ये सब
प्रकरण चल रहा था, इंसिडेंटली मैं उनको लंदन में मिला था, टीम होटल में। अच्छा। तो वो नीचे बैठे हुए थे और किसी को मिलना चाहते थे। खैर देखिए, ये फैक्ट है राहुल, कि इंडिया में ना जो करंट प्लेयर होता है और करंट सुपरस्टार होता है यार, वो क्रिटिसिज्म को ना नहीं ले पाते हैं। स्पेशली लास्ट 15 साल में अगर आप देखें, जब से सोशल मीडिया आया है। क्योंकि पहले क्या था, आपने मीडिया में लिख दिया या बोल दिया तो निकल जाता था। अब जब से सोशल मीडिया आया तो ऑगमेंटेशन हो जाती है ना उसकी, वो बढ़ जाता है इधर उधर, और फिर उसमें 4 मिर्चें भी लगती हैं। फिर आपके मैनेजर्स भी अब पावरफुल हैं। पहले तो क्रिकेटर्स होते थे उनके दोस्त, उनकी फैमिलीज। अब क्रिकेटर्स जो हैं वो उनके मैनेजर्स होते हैं, आगे से मैनेजर्स के भी मैनेजर्स होते हैं जी। सो द लेयरिंग इज सच कि ना वो ऐसा लगता है कि ये फलाने ने आज कैसे बोल दिया। ये मैंने उस दिन भी बोला था, आप जो चीज है वो है ना, आप अनफिल्टर्ड हम बोल देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने उस कमेंटेटर का नाम नहीं लिया, मैंने उस कमेंटेटर का नाम नहीं लिया, क्यों? हम तो कह रहे हैं अनफिल्टर्ड है, क्यों नाम नहीं ले रहे हम? क्योंकि हमें उसका डर ज्यादा है। किसका? उस कमेंटेटर का। अगर आप उस कमेंटेटर का नाम लेंगे, फिर उसको फिर वो दोबारा से लोग कटघरे में लगाएंगे, फिर कोई हम 2-4 ऐसी बातें भी बोल देंगे तो फिर निकलेंगी। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि अभी आपने ना सोशल मीडिया का जिक्र किया कि लोग आपसे पूछ लेते हैं कि कैसे आपने बोल दिया, कैसे आपने ये कह दिया। और आई थिंक वो कमेंटेटर ये बात ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि उनको भी सोशल मीडिया पे हर रोज कटघरे में खड़ा किया जाता है। चाहे आज की तारीख में कौन नहीं है। नहीं, हम तो खैर फिर भी, कौन सा प्लेयर, कौन सा सुपरस्टार, कौन सा कमेंटेटर, कौन सा मैच एक्सपर्ट, सबको किया जाता है। एंड खैर, तो आपकी बात ठीक है, ये ना काफी देर से चलता जा रहा था। आई थिंक रवि शास्त्री और सौरव गांगुली ना कई साल से ये चलता था, बट पहली बार ओपन में आई। अच्छा, हुआ क्या जब, अच्छा, उनके बीच में मनभेद था या मतभेद था, सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच में? मनभेद था, नॉट मतभेद, नॉट द डिफरेंस ऑफ मेरे और आप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैंने कहा राहुल यार, इस चेयर पे नहीं बैठना यार, सोफे पे बैठना है। आपने कहा नहीं, ये चेयर अच्छी लग रही है, तो मतभेद हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, विच इज हेल्दी। फिर धीरज आए, धीरज ने कहा कि नहीं, कुर्सी बेटर है, तो उन्होंने बेटर चीज को कह दिया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसका बेटर था उसकी बात मान ली गई। मनभेद तो यह है कि आप मान ही नहीं सकते मेरी बात, मैं मान नहीं सकता, मैं आपके साथ बैठूंगा नहीं, आप मेरे साथ बैठेंगे, एंड यू विल बी शॉक्ड, ऑल ऑफ यू। इतना मनभेद हो गया था। मैं कुंबले और विराट की सागा बात कर रहा हूं कि तकरीबन जो लास्ट 6 महीने उनके टेन्योर के थे, 12 में से 6 महीने लास्ट, इतना मनभेद हो गया था कि वो वर्चुअल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था। कैन यू इमेजिन? अच्छा, इस पे आएंगे हम। आई थिंक हम उस मुद्दे को छोड़ गए। आप वो अभी इंटरव्यू पे पहुंचे थे, सौरव गांगुली उठ के चले गए थे, ये हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो पहले पता चला ना कि वो बैंकॉक से कर रहे हैं जी, रवि शास्त्री। इधर से सौरव ने कहा मैं तो करूंगा नहीं, मैं तो चले गए, सीएबी की मीटिंग में जा रहा हूं। देखिए, दोनों चीजें गलत थी, दोनों ही चीजें राहुल गलत थी। रवि शास्त्री शुड हैव टेकन इट सीरियसली। इंडिया के कोच बन रहे हो, ये उनकी शख्सियत थी, बट यहां पे वो गलत थे। ही शुड हैव टेकन इट सीरियसली। और सौरव की गलती ये थी कि अगर वो सीएबी के प्रेसिडेंट थे तो मीटिंग 1 घंटा आगे भी जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? यार, इंडिया का कोच सुन रहे हो, या फिर आप ये कह दो कि एक काम करते हैं, लक्ष्मण एंड सचिन एंड अजय शिर्के जी, हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं, मुझे एक ब्रेक दे दो। ऐसे नहीं आप कर सकते यार। सो हुआ क्या, अनिल कुंबले की अपॉइंटमेंट थी, वो हो गई। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, आई थिंक एक चीज अगर थोड़ी सी याद और दिला दी जाए लोगों को, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनके बीच में क्या मनभेद थे, तो ये हम सीधे अनिल कुंबले की अपॉइंट, नहीं, मनभेद 2 लोगों के हो चुके हैं अभी तक। हाँ, 2 पार्टीज के। हाँ, अभी एक मनभेद जो ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है, वो है क्यों चल रहा था शास्त्री और क्या था, कोई रीजन है कि सौरव दोनों अपने अपनी तरह, व्हाई इज इट दैट दे डोंट लाइक ईच अदर? मतलब लाइक ईच अदर मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब जैसे आपने कहा कि इट इज नॉट अबाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फोन लगा दो, इट इज आप उधर से रवि शास्त्री को फोन लगाएं और फोन ऐसे ऐसे रख देते हैं
फिर उनको कहते हैं कि बात कीजिए, आपस में बताइए क्यों है। मैं दादा को करता कुछ हूं, था, आप आई रवि थिंक बोथ शास्त्री ऑफ को देम कर लीजिए। दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड, शायद खुल मतलब के बोलने वाले। खुल के बोलने वाले, और आई थिंक दैट इज व्हाट मेड बोथ ऑफ देम कैरेक्टर्स। मैं इस तरह के कैरेक्टर्स को ज्यादा पसंद करता हूं राहुल, बिकॉज ये लोग ना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, डिसरप्टर्स हो सकते हैं, लीग से हटके सोच सकते हैं, डिसरप्टिव सोच वाले। हाँ। तो रादर देन जो एक डब्बू हो, जी हजूरी करे, यस मैन हो जाए किसी भी फील्ड में, उसको तो जो कहा जाएगा वो कर देगा। अच्छा, इस पे ये हुआ था कि जो आपने बताया कि सौरव गांगुली इंटरव्यू के दौरान वो चले गए थे और ऑनलाइन जुड़े थे रवि शास्त्री, तो उन्होंने कहा कि यार पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ, सौरव वहां पे चले गए इन बीच इंटरव्यू में, तो उनको ही डिड नॉट टेक इट काइंडली, उनको पसंद नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी बात रखी भी कहीं, मीडिया के जरिए रिपोर्ट्स आई। उस पे क्या हुआ? आई थिंक वो था कि मतलब मैं बताता हूं, ये बात हुई, अनिल कुंबले की अपॉइंटमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, और ये फैक्ट है कि एक सर्टन सेक्शन ऑफ इंडियन टीम जो शास्त्री को चाहते थे वो अनिल कुंबले को नहीं चाहते थे। उसकी भी एक छोटी सी बैकग्राउंड थी। वो बैकग्राउंड ये थी कि वो मुंबई इंडियंस के कोच थे, आपको याद होगा। तो मुंबई इंडियंस के कोच थे, मुंबई इंडियंस कुछ जीता था तो 2000 आई थिंक 15 वाला, शायद नहीं 13 वाला आईपीएल। हाँ, तो वो करके ना कुछ था ऐसा, प्राइज मनी की डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसको लेके कुछ प्लेयर्स जो थे वो नाराज थे। अब उसमें ऐसा नहीं है कि प्राइज मनी की डिस्ट्रीब्यूशन अनिल कुंबले ने की हो, बट वॉट एवर रीजन द प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी, दोज प्लेयर्स। आई थिंक जब ये बन रहे थे तो शायद उन प्लेयरों ने आपस में बात की हो और प्लेयरों से, और ये बना हो कि नहीं यार वॉट एवर, एंड दे वांटेड रवि शास्त्री। आपको कभी किसी प्लेयर ने ये बताया, ये बात जो आप अभी बता रहे हैं 2013 वाली मुंबई इंडियंस? आपको ही बताया? नहीं, बट इंटरेस्टिंग उसमें क्या हुआ था कि वो तो रवि शास्त्री ने, जो आपने बोला ना, एक तो वो दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि मतलब एक कदम आगे लिया तो मैं ये पीछे कह रहा हूं कि बेसिकली अभी तक कोई लड़ाई नहीं है। अनिल कुंबले का थोड़ा सा रिजर्वेशंस थी टीम के अंदर, प्लस वही लोग जो थे, जो दोज हु वर इन दी थिक ऑफ थिंग्स, वो चाहते थे शास्त्री कंटिन्यू करे। शास्त्री को था कि मैं करूंगा ही करूंगा। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण माइंड बना चुके थे कुंबले रवि का। शास्त्री आपने कहा कि करूंगा ही करूंगा, ऐसा मतलब क्यों मैं लगा ही उन्हें? हूं, मैं ही उनको हूं। किसी ने कहा था? हो सकता है, किसने? हो सकता है कि प्लेयरों ने कहा हो। प्लेयरों ने या प्लेयर ने? तो देखो, इंडियन क्रिकेट तो हमेशा प्लेयर ही चलाते रहे ना, पावरफुल प्लेयर्स। और उस वक्त देखो 3 में से 2 फॉर्मेट के कप्तान धोनी थे जी, बट लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड, धोनी वॉजंट रनिंग अराउंड कि इसको बना दो या इसको ना बनाओ। धोनी ने इतना कोई ज्यादा इंटरफेरेंस, आई थिंक ही न्यू कि मैंने कप्तानी छोड़ देनी है, और जो भी था। तो अब अनिल कुंबले का हो गया, फिर रवि शास्त्री ने बोल दिया कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब जब मैं इंटरव्यू देने आया हूं तो एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का बंदा उस मीटिंग में नहीं बैठा हुआ जी, जिस पर फिर आज तक पर उस टाइम पे सौरव गांगुली, आपको याद होगा, वॉज अ क्रिकेट एक्सपर्ट जी। तो हमने शो किया 7:30 बजे आज तक पे जाता था। तो मैंने सीधा सीधा सौरव गांगुली से पूछा, मैंने कहा दादा आप ये बताइए कि रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया बट आप उस मीटिंग में थे ही नहीं। तो सौरव ने कहा कि वो इन्होंने बताया कि सीएबी का उनका था, और उन्होंने कहा मैंने पहले बोर्ड को बोला हुआ था, और मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं ये इन दोनों को कह रहा हूं कि आप बात ले लो उनसे, आइडियाज ले लो, आपस में बात कर लेंगे। मैं कहा लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने उनको सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर उनको ये लगता है, रवि शास्त्री को ये लगता है कि मैंने उनको नहीं बनने दिया, तो ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। उनके ये लफ्जों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। और उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट उनके लिए ये मीटिंग थी और वो खुद इतना इंटरव्यू, तो सीरियसली लेते और बैंकॉक में नहीं यहां आए होते फिजिकली। बैंकॉक में किसी बीच
से नहीं यहाँ आके आमने सामने बैठ रवि शास्त्री ने भी इंडिया टुडे पर इंटरव्यू दिया, तो खैर ये सब चलता रहा। बट आई थिंक वो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया दोनों का। आई थिंक राहुल उस वक्त ना वो वहां पे मिले ही वहां थे जहां पे वो नो रिटर्न बहुत पीछे छोड़ाए थे। हाँ, उनका चलता जा रहा था एक, आई थिंक बड़ी साल से। कभी आपको याद है कि दोनों को आपने बड़ा मतलब वो देखा हो, मतलब इन द रिसेंट लास्ट रिटायरमेंट के बाद से? तो 16 कर लीजिए आप दोनों को। आई थिंक 16 जो था वो 16 में ये जब हुआ वो तब तक जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 4 किलोमीटर पीछे था। तो खैर अनिल कुंबले बन गए। अब अनिल कुंबले पे मुझे याद है कि विराट कोहली ने जब उनको वेलकम किया था, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था वेलकम ऐसे ऐसे एट अनिल कुंबले सर, एंड वील बी वेरी हैप्पी, वील बी वेरी प्लीज्ड कि आप टीम के साथ आए और आपके साथ सीखना है। इंसिडेंटली अनिल कुंबले तो आरसीबी के वो थे, पहली जो आरसीबी की टीम थी उसी में विराट कोहली खेले भी थे। तो चलो खैर, अब ये अनिल कुंबले की क्रिकेट खेलने का तरीका उनके वर्क एथिक्स थे, उनके वर्क एथिक्स ने उनको बनाया, डिसिप्लिन था। अब पॉइंट ये है राहुल की ना, कभी कभी, और मैं दूर से अगर आप बात करते हो, मैंने देखा कई बार ना, एक प्लेयर की जो ताकत होती है, जब वही प्लेयर कोच बनता है तो उसकी कमजोरी भी हो जाती है। बिकॉज आपने वर्क एथिक्स थे। अब जैसे मैं शोज करता हूं तो हम बैठते हैं, तो अक्सर क्योंकि मेरे जैसे लोग ना ये बहुत बोलते हैं, अरे उस जमाने में, अरे उस टाइम पे, तो जो बाकी हमारे साथी लोग बैठते हैं शायद वो अंदर से उनको अच्छा नहीं लगता होगा, उनको मजाक करते होंगे पीठ पीछे, क्या यार ये बुढ़ऊ क्या सी बातें करता है। ऐसा है? हाँ, ऐसा होता है एज इन, मतलब लॉजिकली होता नॉट हियर बट समवेयर। लॉजिकल है ये, हमारे ऑफिस में आपके साथ सर ये लॉजिकल है। जो करता है वो गलत नहीं करता, ये लॉजिकल है। अपने में भी लेके देखें आप, कि आप भी लोगों को, मैं हर रोज ये बोलता रहूं राहुल उस जमाने में ना, या ना उस टाइम पे ना, तो ये बंदा कहेगा। तो क्या होता है ना, वो जो कोच जब कहते हैं ना इन आवर टाइम्स हम ऐसे। एक चीज मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे सही अगर याद पड़ रहा है तो सीएसी ने ही, क्योंकि इनका रिकमेंडेशन दिया था अनिल कुंबले का, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था सीएसी ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंड किया था, जो बीसीसीआई ने कहा नहीं 1 साल करते हैं फिलहाल। बीसीसीआई ने 1 साल का किया पर था, दिया 3 साल रिकमेंड, उन्होंने 3 साल का किया था। सीएसी ने 3 का किया था, बट बीसीसीआई ने 1 का दिया था। बट बीसीसीआई ने ये लिखा था कि एक्सटेंड कर देंगे, मतलब देख के ट्रायल बेसिस। अब वो हो सकता है किसी प्लेयर ने फोन किया हो बीसीसीआई को, बट ये भी पहली बार ही हुआ होगा। हाँ, क्योंकि शास्त्री को 2 साल का मिलता था। तो आप बोल रहे हैं प्लेयर ने फोन किया होगा बीसीसीआई को। हो सकता है ना। आपको लगता है कि अनिल कुंबले को कोच बनाया, बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी जो है, उन्होंने सिर्फ सीएससी से बात की, वो इंडियन क्रिकेट के जो सुपरस्टार से उनसे बात नहीं की होगी कि यार इसको बना रहे हैं? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? मैं ये जानना चाहता हूं। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नहीं करी ही थी, या हो बिल्कुल करनी चाहिए थी। मैं तो कह रहा हूं करनी चाहिए थी। तो उसमें होता है यार, देख लो पाजी, इसको थोड़ा कम टाइम दे देना अभी यार, मतलब कम, मतलब यार अभी 2 साल मत देना यार, अभी रुक जाओ ना, 1 साल देख लेंगे, फिर देख लेंगे, व्हाटएवर। चलो जो भी हुआ 1 साल का हुआ। तो आई थिंक अनिल कुंबले को ना, जब वेस्ट इंडीज में इंडिया सीरीज जीता था, इफ यू रिमेंबर, अनिल कुंबले की कोच। हाँ, और इंडिया वाज डूइंग वेल। वेस्ट इंडीज देन न्यूजीलैंड। हाँ, इंडिया वाज डूइंग वेल, इंडिया अच्छा कर रहा था। इंडिया मतलब पहले 6-7 महीने तो क्रूज की तरह चले ना, पता ही नहीं चला। वाह 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 वाह। कहते हैं कि 2-3 ना इश्यूज पे इनकी और विराट की भी कम्युनिकेशन कहां से खराब होनी शुरू हुई थी। एक तो वो धर्मशाला टेस्ट मैच, कुलदीप यादव, जिसमें विराट नहीं खेले थे, अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, इन्होंने कुलदीप यादव को खिलाया, इन्होंने विकेटें भी ले ली, मैच भी जिता दिया। विराट का कहना था कि बैट्समैन खिलाओ। एग्जैक्ट। उसके अलावा 1-2 और चीजें हुई थी, मैं भूल गया, आई थिंक वेस्ट इंडीज दौरे पे हुई थी या कहीं पर हुई थी, जहां पर थोड़ा सा मतलब बेसिकली ये कहते हैं कि टीम कप्तान की होती है, कोच उससे बहस कर सकता है, जिरा कर सकता है, अल्टीमेट कॉल कप्तान की। जैसे एक र्यूमर है, सही है गलत है तो पता नहीं, कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके 1 दिन बाद अनिल कुंबले के साथ काफी बदतमीजी हुई उस मीटिंग में, तो ये भी एक र्यूमर है कि टीम ने शायद डिसाइड किया था पहले बैटिंग करना, बट शायद कप्तान ने
ये तय किया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे उस फाइनल में। बट मैं ये कहता हूं कि कप्तान की जिम्मेदारी होती है और कप्तान का कॉल भी होता है, टीम तो कप्तान नहीं चलानी है ना। तो कुछ ऐसे फैसले आए, प्लस वो जो यूजुअल उस टाइम पे था कि यार ये तो मतलब ये डंडा मास्टर है, हर चीज में स्ट्रिक्ट है, ये क्यों हो गया, अरे यार ये क्या प्रैक्टिस करा रहे हो। आपको याद है ना ये सब बातें भी होती थी, यार प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, भागते ही रहेंगे। तो कुंबले को कहते हैं उस टाइम पे थोड़ी हैरानी हुई, बिकॉज विराट उस वक्त 2.0 बन चुके थे। वो विराट नहीं जो कुंबले ने पहली बार गोल्डन 2008 पीरियड, में मतलब देखा विराट की करियर का नहीं, बेस्ट पीरियड। नहीं, बट हिज वर्क एथिक्स ऑल्सो। हाँ, विराट की फिटनेस, उनका वर्क एथिक्स, उनकी मेहनत का तरीका। सो अनिल कुंबले थॉट कि दे वर ऑन द सेम पेज। मे बी जो मैंने ग्रेग चैपल के टाइम पे भी बोला, करने का तरीका ना थोड़ा अलग हो सकता था, आपको कभी कभी कराने का तरीका अलग। भाई अनिल कुंबले हैज बीन द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अनिल कुंबले जो आज हम मैच देखते हैं, अनिल कुंबले ने कितने मैच जिताए हैं, मतलब कितनी सीरीज जिता दी। मतलब इतने सारे हमने क्रिकेटर्स से अभी उस कोई टाइम, पैदा नहीं हुआ ना जिसने अनिल कुंबले से ज्यादा विकेट ली हो। फिर इंडिया में तो नहीं। इंडिया में नहीं हुआ ना कोई, तो फिर बस दो तीन ना मुझे लगता है कमर्शियल चीजों को लेके ना थोड़ा सा ये चलता रहा। कमर्शियल मतलब कमर्शियल जैसे मैंने बोला, मुंबई इंडियंस वाला जो पुराना बैकलॉग था, दैट कैरिड इट्स वेट। इनफैक्ट आपको याद होगा अनिल कुंबले जाके बीसीसीआई से लड़े थे प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ाने के लिए। A+ तब पहली बार आया था, और उस दिन अनिल कुंबले को पता चला और बताया गया कि आपका ना कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल का है। ये बात है चैंपियंस ट्रॉफी जाने से कुछ दिन पहले की, आईपीएल चल रहा था इंडिया में, और तब तक बीसीसीआई नहीं रहा था, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जहां से बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था। हाँ, क्योंकि जनवरी में COA यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए थे, और जनवरी में विराट तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी बन गए जी। तो इसका मतलब विराट नाउ वाज द सुप्रीम लीडर, मतलब इंडियन क्रिकेट में जो आपने कहा पावरफुल। यहां से वो फ्लाइट 747 टेक ऑफ कर गया था। एंड विराट का उस टाइम पे बैटिंग उनकी कप्तानी में जीत रहा इंडिया, मतलब चारों तरफ इंडिया इंडिया, विराट विराट ही था। अच्छा, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करी ना, क्योंकि अनिल कुंबले ने आई थिंक वो प्रेजेंटेशन COA के सामने रखी थी एंड इन कंसल्टेशन विद विराट। बट कहते हैं कि धोनी वाज द वन जिसने कहा था कि A+ जो है उसको ऐड कीजिए। अच्छा, क्योंकि तो उस मैं आज तक ये मानते आ रहा था कि अब तक ये पता था, उस वक्त भी ये सुनते थे कि विराट ने और अनिल कुंबले ने कहा जस्ट टू रिवॉर्ड कि जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। धोनी का हो सकता है सजेशन लिया गया हो। धोनी के कई सजेशंस ऐसे हैं, ज्यादा सजेशंस ऐसे हैं जो कभी बाहर नहीं आ पाए। अंदर बात नंबर 7, हाँ मतलब उन्होंने अंदर बात की और वर्ल्ड कप, हाँ मतलब 19 वाला और आज हो तक गया, और पता नहीं वो उनका था कि नहीं था। मैं तो बस तो जब ये बताते हैं कि ये मीटिंग हुई तो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी पता चला, कुंबले को बताया गया, बट ये बताया गया कि इट शुड बी अ फॉर्मेलिटी बिकॉज एक्सटेंड हो गया होगा ना। अच्छा, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था अगले महीने जून 2017 में, विच वॉज द चैंपियंस ट्रॉफी। बट राहुल इस वक्त तक ना किसी को नहीं पता था, बाहर नहीं आया था। इनफैक्ट ये शॉकिंग था, मतलब मोस्ट शॉकिंग ये कि अंदर लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी टीम में, और ड्रेसिंग रूम आपका जो था अनिल कुंबले से ड्रिफ्ट होता जा रहा था और अनिल कुंबले अलग जाते जा रहे थे। बट अनिल कुंबले को भी वो रेड फ्लैग्स ही दिख रहे थे, बट उनको ये नहीं पता था कि बहुत खराब हो गया। टीम लेकिन तय कर चुकी थी। देखिए, बात सिर्फ विराट की आती है, लेट दैट बी ऑन रिकॉर्ड, कि हमेशा उसे कहा जाता है कुंबले वर्सेस विराट, विराट का झगड़ा हुआ, विराट का, उसमें और प्लेयर भी थे, सिर्फ विराट नहीं थे, सब थे। आई थिंक उस वक्त बताया गया मेजॉरिटी ऑफ जो सीनियर प्लेयर्स थे वो उनका मत भी सीनियर क्या जूनियर्स। आई थिंक जो वर्ड का जिसका इस्तेमाल किया था वो था इंटिमिडेटिंग। काफी जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो इंटिमिडेट हो जा रहे हैं। ये एलिगेशन लगी थी अनिल कुंबले पे, जो विराट ने बोला था कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि जूनियर प्लेयर्स जो हैं टीम में दे फील इंटिमिडेटेड बाय अनिल कुंबले। मतलब जैसे टीम अच्छा नहीं कर रही है तो ड्रेसिंग रूम में एकदम पैनिक कर देना है, ओए तूने ये नहीं किया। आई डोंट नो, अनिल कुंबले को हमने कभी ऐसे देखा नहीं, और ये सारी बातें कहते हैं कि इतना मतलब जो कूल काम ड्रेसिंग रूम था वो बवाला आ जाता था, दूध का उबाला आ जाता था,
और बड़ा गर्म हो गया। और इंटिमिडेट का मतलब होता है कि एक पर्सनालिटी से डर, वो डर नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव में आप क्या होता है, यू कांट गिव योर बेस्ट, आप इनसिक्योर हो जाते हो। सो उनका कहना था कि तो आप जीत कैसे रहे थे? अब ये एक तरफ की बात थी। मैं तो कह रहा हूं रिजल्ट्स के मामले में तो भाई वो साल बड़ा जबरदस्त था, वो साल तो बड़ा जबरदस्त अगर था। आप इंटिमिडेट हो जा रहे हो, आप अपनी देखिए रवि performance- शास्त्री के टाइम पे क्या जीत के आए थे आप? कब, जब आप डायरेक्टर थे वो? पहला, हाँ, क्या जीता था आपने? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रवि शास्त्री भी जब बने कोच, डायरेक्टर, मसीहा, तो मसीहा बन के आए थे ना 2014 में जब हम इंग्लैंड में थी इंडियन टीम, तो मुझे याद है डंकन फ्लेचर आपके कोच थे। और रवि शास्त्री उस सीरीज में कमेंट्री नहीं कर रहे थे, वो उनको एक इंटरव्यू करने के लिए भेजा गया था ब्रॉडकास्टर ने। आई थिंक एन श्रीनिवासन उस टाइम पे बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, तो एक इंटरव्यू करने गए थे ये उनका ब्रॉडकास्टर के लिए। फिर इनको पूछा गया और इनको रोक दिया गया वनडे सीरीज 2014। उसके बाद वर्ल्ड कप आया 15, इंडिया जीता तो नहीं। 16 इंडिया में आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, जी, जीते तो नहीं। उसके अलावा एक एशिया कप इंडिया जीता था 2016 में। और इंडिया ऐसा भी नहीं है कि रवि शास्त्री की कोचिंग में बहुत जीत रहा था पहले स्टिंट में, बट उनका और विराट का रिलेशन बड़ा अच्छा हो गया था और यंग टीम आपकी बननी शुरू हो गई थी। विराट के बेस्ट ईयर्स परहैप्स मतलब वहीं से शुरू हुए थे अंडर रवि शास्त्री। लोग ना क्रेडिट देते हैं कि 2014 में जब इंग्लैंड में रन नहीं बने विराट से, वो इंडिया आए, उन्होंने सचिन के साथ भी काम किया, विच इज अ फैक्ट। बट उनका असली फिर उनको कामयाबी कहां मिलनी शुरू हुई थी? 2014 ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर, जब उनको थोड़ी देर के लिए कप्तानी दी गई और परमानेंट 400 बनाए थे MS धोनी ने। तो उसका क्रेडिट आप रवि शास्त्री को भी दीजिए। इंडिया के कोच तो वही थे, वर्ल्ड कप भी आया। खैर, तो अनिल कुंबले अभी तक ना राहुल, मतलब हम भी सुनते थे, आप भी सुनते थे हल्की फुल्की बातें, बट यकीन नहीं होता था। प्लेयर आप बता देते थे ना, जैसे कोई आपको या कोई यार ऐसी, तो मैं सोचता था नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है यार। अनिल कुंबले इतने सॉफ्ट स्पोकन और विराट उनकी इतनी इज्जत करते हैं, अब तक विराट ने कुछ बोला नहीं था। यार लगा विराट इतनी इज्जत करते, ऐसे कैसे हो सकता है? और चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, पाकिस्तान के मैच से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें सवाल पूछा ये नहीं, बट उससे हफ्ता पहले ये पहली बार। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग अभी इंडिया में थे, इंग्लैंड नहीं गए थे, इंडिया की टीम पहुंच गई थी, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में आपको कुछ दिन पहले जाना होता है और आपके 1-2 प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं। मुझे याद है पहली स्टोरी जब छपी कि ऑल्स नॉट वेल विद बिटवीन, मतलब कुंबले एंड विराट, ये शॉकिंग था। और ये स्टोरी लीक कहां से हुई थी? इंडिया से। कहां से? नहीं, किस जगह से? कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि वो नए नए आए थे, वो भी वो अंग्रेजों के उस पर चलते थे ना, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में ये होता था। नहीं, उसमें तो आप देखिए, COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के जो चेयरमैन थे, हेड थे, वो थे विनोद राय। आई थिंक वो काफी हद तक, क्योंकि उनको भी काफी बार सवाल पूछे गए उसी कमेटी के लोगों ने। उसी कमेटी के एक रामचंद्र गुहा थे, जिन्होंने द मोमेंट अनिल कुंबले की सैकिंग या फिर उस वक्त रेजिग्नेशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा एक स्टिंकर सा एक लेटर भेजा था। उन्होंने कहा था ये स्टार कल्चर वाला वीटो पावर दे रखी है प्लेयर्स को। विनोद राय ने तो किताब लिख दी सब बाद में, तो करोड़ों रुपए भी चले गए, 3 साल एब्सोल्यूट पावर भी उन्होंने एंजॉय की, किंग मेकर भी बन गए, किताबें भी लिख दी बाद में। और एक बड़े नाम को बेइज्जत होकर जाना भी पड़ा। मतलब बेइज्जत, मतलब मैं तो नहीं मानता, बट वो एम्बैरेसमेंट तो है। असली तो अभी आपकी जो बातें लोग सुनेंगे, असली तो वो है कि एक नहीं, बहुतों को जाना पड़ा, बहुतों को। अब हुआ क्या राहुल, इंग्लैंड की मैं भी तैयारी कर ही रहा था और खबर आई कि ऐसे ऐसे हो गया और हो सकता है अनिल कुंबले को हटा दिया जाए। तो हमारा जैसे होता है यार, आप यू कॉल अप पीपल, तो आधों ने कहा सही है, आधों ने कहा गलत है। और फिर जब वहां पे हम पहुंचे, बर्मिंघम में इंडिया का पहला मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, मुझे अभी भी याद है। उससे पहले क्या हुआ था, एक दिन पहले, बर्मिंघम पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले जो फुटबॉल चैंपियंस लीग होता है उसका फाइनल था। रियल मैड्रिड
वर्सेस यूवेंटस। तो सौरव गांगुली इज अ ह्यूज फुटबॉल फैन, उनकी फैमिली भी थी, तो मुझे भी मौका मिल गया, पहली बार फुटबॉल का मैच मैं भी देखा है। सुबह हम ना 2 या 3 बजे आए, 2 या 3 बजे हम लोग पहुंचे और मैच था इंडिया पाकिस्तान का। और इससे पहले विराट से पूछा जा चुका था, जब विराट ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट। बट पाकिस्तान मैच के जीतने के बाद, मतलब पाकिस्तान मैच के दौरान ना साफ हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और एक और नाम जुड़ गया था इस सागा में। रवि शास्त्री तो जा चुके थे, रवि शास्त्री तो दूर चले गए थे ना, जब उनको हटाया गया, कुंबले को बनाया गया, उसके बाद वो उन्होंने ये जो भी शुरू में डिस्प्यूट, वो तो दूर चले गए, दूर गंगा किनारे। नाम आया वीरेंद्र सहवाग का, आपको याद होगा स्टोरी ये आई कि वीरेंद्र सहवाग बन सकते हैं इंडिया के अगले कोच, और उसमें एडिशन ये थी कि विराट ने वीरेंद्र सहवाग से मिलने के बाद इन इंग्लैंड कहा है वीरू पाजी आप अप्लाई करो, एम आई राइट? तो मुझे वीरेंद्र सहवाग मिले बर्मिंघम में। अब बर्मिंघम में जो ग्राउंड है एजबेस्टन, बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, और इंग्लैंड की हर ग्राउंड का अलग अलग ट्रेडिशन है। तो बर्मिंघम जो एजबेस्टन है राहुल, लॉर्ड्स और एजबेस्टन एक ही तरह का है। इनफैक्ट इनकी जो केटरिंग है या हॉस्पिटैलिटी है इज द बेस्ट। तो एक एरिया है पीछे, वहां पे क्या होता है, सारा दिन आपके लिए खाना रहेगा, स्नैक्स रहेंगे, कुकीज हैं, कॉफी है, चाय है, यू नो ये जितनी मतलब आपके लिए केक्स हैं वो सब पड़े रहेंगे। तो मैं चल रहा था, मुझे सहवाग मिले, तो मैंने बोला आप कोच बन रहे हो? तो हंस पड़े कि नहीं बनना चाहिए। मैं कहा आपको कप्तान ने कहा है कोच तो आप बन ही जाओगे। तो मैंने कहा बट अप्लाई कर दिया आपने? रिजेक्ट कर दिया है। सो आपने बोला ना अनिल कुंबले एक लेजेंड, अब ये दूसरे लेजेंड का नाम जुड़ गया इसके साथ, ये है वीरेंद्र सहवाग। सोचिए आप कोच, आपका दूर दूर तक कुछ नहीं है, बट आपको इंडिया टीम के कप्तान ने कहा है कि आप अप्लाई कर दो, आई वॉन्ट यू। अनिल कुंबले को यह सिग्नल चला गया है सर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले कि वी डोंट वांट यू, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। बट अनिल कुंबले ने उसके बावजूद अप्लाई किया। नहीं, अभी तो टाइम है ना। अभी टाइम है। यहां से सहवाग से करा लिया गया अप्लाई? नहीं, अगर जहां तक मुझे क्या उस टाइम पे नहीं, अनिल कुंबले को यह कहा था ही डजंट हैव टू अप्लाई, ही डजंट नीड टू अप्लाई, बट उसके बावजूद बट ये इतना बता दें कि वो करना चाहते हैं तो वो उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अनिल कुंबले ने आई थिंक रीअप्लाई, क्योंकि उनको जो आपने कहा, क्योंकि उसमें वीरेंद्र सहवाग थे, आपके लालचंद राजपूत थे, टॉम मूडी ऑफ कोर्स हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने, जैसे दिवाली आती है तो टॉम मूडी की एप्लीकेशन भी आती ही थी उसके लिए, तो इन 4-5 नामों ने किया था। और अब सीओए ने बतौर ये बात कही थी। नहीं, इसमें एक और एडिशन है, आप भूल गए। सबसे बड़ी कहानी तो वो है जो एक्सटेंड किया। यस, एप्लीकेशन मांगी गई। उन्होंने ये बोला था कि अनिल कुंबले डज नॉट नीड टू अप्लाई। अरे सर, और बट हाँ उन्होंने एक डेट दी, एक तय तारीख। देखिए क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हो रही थी, जो आपके तीनों सीएसी के मेंबर्स थे, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, तीनों इंग्लैंड में थे। ठीक है, इन तीनों को बीसीसीआई जो चला रहे थे उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन का प्रोसेस निकाल दो, एप्लीकेशन का प्रोसेस निकाल दो। फर्ज कीजिए 6 जून लास्ट दे दो, हाइपोथेटिकली 6 या 7 जून आप लास्ट डेट दे दो जी। ठीक है, उसमें आप क्या करो, आप एप्लीकेशंस मंगा लो। मीनवाइल अनिल कुंबले को ही डजंट हैव टू, बट वो तो रहेंगे इन दी रनिंग, बट आप अनिल कुंबले से बात भी करो। और इन तीनों को यह दिया गया था कि कुंबले और टीम को एक भी करो। विराट और कुंबले से बात करने के लिए भी कहा गया था, बिकॉज कोई भी ड्रेसिंग रूम ना, मतलब एक शादी होती है जो जिसमें कहा सुनी चल रही है, या तो वो टूट जाती है। कोई ऐसी शादी दोबारा नहीं की जाती जहां पे कहा सुनी चल रही थी और दोबारा कर लेते हैं। सो आपको एक्सटेंशन से पहले यू हैव टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। अब सहवाग से अप्लाई करा लिया, वहां से क्या हुआ, जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट जो थी जी, उसको एक्सटेंड भी करा लिया गया जी, और वो एक्सटेंशन किसी को नहीं बताई गई। लेकिन
पीछे वाले खाते से बाद में, रवि अभी नहीं, बाद में, जी जी, क्योंकि अभी तो सब चल रहा है, जो भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बात हो रही है बात हो रही है बात हो रही है। कुंबले ने कहा मुझे तो ऐसा पता ही नहीं है, और विराट ने पूरी बातें रखी इनके सामने। लेकिन कमेटी ऑफ ये जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी थी, इन्होंने मना लिया कि नहीं नहीं यार चलो 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 वहां पे। लेकिन विराट अड़ गए, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। और मुझे याद है जो लास्ट हफ्ता था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, इंडिया का सेमीफाइनल था अगेन बर्मिंघम में, और फाइनल होना था लंदन ओवल। फाइनल संडे था, और जो सेमीफाइनल था इंडिया का वो था थर्सडे। थर्सडे आपका सेमीफाइनल है बर्मिंघम में अगेंस्ट बांग्लादेश, और इंडिया की टीम ने फ्राइडे ट्रैवल करना है और संडे फाइनल खेलना है ओवल लंदन में। तो सौरव गांगुली जो थे वो हमारे साथ आज तक के साथ, मैं उनके साथ हर रोज शो करता था, वो होते थे, हरभजन सिंह होते थे, सचिन तेंदुलकर के साथ भी हमने एक शो किया था फाइनल से एक शाम पहले, आपको याद होगा। और लक्ष्मण जो थे वो किसी और चैनल के लिए करते थे। सो हमारी तीनों से मुलाकात तकरीबन हर रोज होती थी। तो ये थर्सडे जब इंडिया की टीम जीती है सेमीफाइनल बर्मिंघम में अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वहां से अगले दिन टीम ने ट्रैवल करना था टीम बस में बर्मिंघम से लंदन। और यह हमें बताया गया था कि फ्राइडे मतलब शाम को विराट कोहली जो हैं वो मिलेंगे इन तीनों से, गांगुली, सचिन एंड लक्ष्मण से। और ये मीटिंग कहां होगी किसी को नहीं बताया गया था, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। अब साफ हो गया था ना कि आपकी लड़ाई चल रही है। तो हमने बड़ी कोशिश की ढूंढने की, आप पूछ लेते थे, टीम होटल भी गए, नहीं अब ये सचिन तेंदुलकर भी थे आपके साथ। कॉन्फिडेंस ये काम नहीं करना, कॉन्फिडेंशियल नहीं, पूछ तो सकते पूछा भी होगा हमने, हाँ, बताया नहीं उन्होंने। हाँ, ये हुई ना बात, ये उन्होंने नहीं बताया, बिकॉज रिपोर्टर के तौर पे आप इतना पूछते हो कि जी क्या कहां, उन्होंने नहीं बताया। टीम होटल में नहीं था, इन्होंने टीम होटल से थोड़ी दूर एक और जगह पर ये मीटिंग की। अब किस्मत देखिए क्या हुआ, हम लोग घूम रहे थे, घूम क्या रहे थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और मालीबॉन स्टेशन के पास, मालीबॉन स्टेशन जो है लॉर्ड्स के पास है, जो जहां पे सचिन तेंदुलकर का घर है, हमें वो मिले। तो हमें पता चल गया मीटिंग यहां हुई, क्या सचिन ने नहीं कुछ बोला, मीटिंग खत्म हो गई। फिर ये हुआ कि हम कल आपका इंटरव्यू करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ। अब मीटिंग में ये हुआ कि क्योंकि 2 दिन बाद आपका फाइनल है, तो मीटिंग में ये हुआ कि लड़ाई में थोड़ी आग और लगा दो। लड़ाई बढ़ गई, बढ़ गई मतलब बढ़ गई। अगर आप ये जो बोल रहे हैं कि लड़ाई में और आग लगा दो, इसका मतलब आप तो ऐसा कह रहे हैं कि इंटेंशनली ये करना है। लग गई, हाँ, लग गई बोलिए। लड़ाई बढ़ गई राहुल, लड़ाई बढ़ गई। और अब तक ना विराट और कुंबले से बात सेपरेट हो रही थी, सेपरेटली, एक साथ नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा आमने सामने नहीं। अब हम भी बड़े हैरान थे यार कि परसों फाइनल है और आज शाम तक, पर चलो कोई बात नहीं। और मतलब इतनी बढ़ गई कि सीएसी ने, आपको याद होगा, अनिल कुंबले को एक तरह से एक्सटेंशन दे दी थी, जिसमें विराट ने बैक बाय हिज टीम ये कहा मुझे फैसला चाहिए वेस्टइंडीज जाने से पहले, क्योंकि भारत की टीम फाइनल खेल के अगले दिन वेस्टइंडीज जा रही थी, वापस इंडिया नहीं आना था जी। ही सेड मुझे क्लोजर चाहिए। ये सब ये होता है ना, अरे विराट मान जाओ ना यार, अरे वो ही यार हो जाएगा, अरे हम कर देंगे, हम सुनेंगे, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, आई वांट क्लोजर, मुझे डिसीजन चाहिए। अब सैटरडे मॉर्निंग की बात है, सैटरडे मॉर्निंग हमने एक शो किया, प्रीव्यू, मतलब फाइनल से एक दिन पहले, फाइनल से एक दिन पहले, मतलब वहां पे सुबह है अभी इंग्लैंड में। तो हमने शो किया, बड़ा अच्छा, पीछे मैं, सौरव, हरभजन सिंह और शायद हमारे साथ, नहीं हम 3 ही थे। शो हो गया। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था, तो साउथ हॉल में एक
साउथ हॉल नहीं, हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो होटल्स होते हैं ना, उनमें से एक मधुज करके एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है पंजाबी, वो था शेरेटन में। तो उसमें हमने फिक्स किया हुआ था, हमारे जानने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ इंडियंस और कुछ पाकिस्तानी फैंस बुलाए हुए थे, 30-30, और भंगड़े वाला बुलाया हुआ था, ढोल ढाल ये वो, और सौरव और हरभजन के साथ मैंने जाके वहां पे शो करना था। आज तक के 2 एक्सपर्ट्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, सब तैयारी थी। अब हम शो कर रहे हैं और ये शो हमें हाइपोथेटिकली 11:30 बजे रैप अप हो जाना है, और क्योंकि हमने ट्रैवल करना हीथ्रो की तरफ, वहां से वो सेंट्रल लंदन तकरीबन 1-1.25 घंटे का रास्ता था। तो वहां पे 2 बजे का हमने रखा हुआ था। तो जैसे होता ना कल, हाँ जी, सौरव ने मना कर दिया, दादा ने, मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं कहा यार दादा ऐसे नहीं, दादा वो जो हमारा होता है, दादा नहीं ऐसे नहीं, दादा वहां पे तो हाँ, दादा सब कुछ सेट है सर, दादा इतना बड़ा मैच है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये वो लटरम पटरम। दादा ने कहा दादा ने बहाने बनाने शुरू किए। उन्होंने कहा देखो यार वहां पे 2 घंटे लग जाएंगे, फिर मैं आऊंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, मेरा स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक शूट है, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा दादा ऐसे मत करो। तो बज्जू भी थे, हरभजन, उन्होंने भी कहा यार दादा यार ऐसे मत करो ना, पाजी कह रहे हैं इतनी देर से, यार चलो ना मजे करेंगे, खाना खुना खाएंगे वहां पे। तो दादा ने उनको भी कहा अरे बज्जू मैं नहीं चल सकता यार, मैं नहीं चल सकता, समझा करो यार। मुझे गुस्सा चढ़ गया, मतलब जैसे होता है ना, मतलब आपको गुस्सा ही चढ़ता है और क्या करोगे आप, नाराज हो जाते हो, मतलब गुस्सा नहीं, आप नाराज हो जाते, मैं रुस गया मैं। तो दादा ने मुझे कहा यार आपको कभी, दादा ने ऐसे कहा यार आपको थोड़ी यार कभी आप समझा करो। तो मैंने यहाँ पे सुप्रिया बॉस को फोन किया, मैंने कहा सर अब मैं क्या करूं बताइए। उन्होंने कहा बज्जू हैं, मैं कहा हाँ। कहते चलो कोई नहीं, बज्जू के साथ कर लेंगे ना, मजा आएगा, दादा को चलो काम है कोई बात नहीं। तो हम सब जिंग बैंग सब पहुंच गए हम वहां पे शेरेटन, हमने शो वगैरह किया, खाना खुना खाया, बड़ा मजेदार शो हुआ। हम वापस आ गए तो राहुल कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे मुझे पता चलता है कि सौरव गांगुली इसलिए मुझे मना कर रहे थे बिकॉज देयर वॉज अनदर सीक्रेट मीटिंग, क्योंकि फ्राइडे शाम को जो इनकी मीटिंग खत्म हुई थी वो इनकंक्लूसिव थी। उसमें कुछ इन्वॉल्विंग यही इसी मुद्दे पे विराट नहीं, मैनेजर कौन कौन था उसमें, बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी, आई थिंक उसमें डॉक्टर श्रीधर भी थे जी, है ना जी। तो क्या हुआ, ये मीटिंग पब्लिसाइज नहीं की गई क्योंकि लोग बदनामी होती ना यार कि कल संडे। बट इसमें सब लोग थे, नहीं मैं बताता हूं आपको, इसमें कल संडे है यार, नहीं सब लोग नहीं थे, कल संडे फाइनल है और वहां पे सुबह फाइनल है, और आज शनिवार को भी फिर वही मुद्दा, शुक्रवार को भी यही मुद्दा था। बट समहाउ विराट अड़ गए थे, ही वांटेड क्लोजर, और ये कर नहीं पा रहे थे। इनको डिसाइड करना था बिकॉज फाइनल के अगले दिन टीम जा रही है वेस्ट इंडीज। आप फंस गए हो ना, क्या करोगे। आई थिंक इसमें एक आधा ऑफिशियल था कोई, और पहली बार ये सामने सिचुएशन आई इनके कि इट इज अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन। ये दोनों थे, अनिल कुंबले एंड नहीं, साथ नहीं थे उस मीटिंग में, नहीं, आई थिंक कुंबले नहीं थे उसमें। सचिन, लक्ष्मण, सौरव, शायद बोर्ड का एक आधा रिप्रेजेंटेटिव या फिर विनोद राय खुद होंगे, और विराट थे, और एक आधा कोई और होगा। तो उसमें ये बातें इतनी सीरियस हो गई और सबने कहा कि यार कल फाइनल है यार, अब छोड़ दो हम कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट बिलीव एनीथिंग। तो ये सब आया कि हमें डिसीजन बताया जाए। अब ये फंस गए। अब आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया हार गया, बड़ी हार हो गई, क्रिटिसिज्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान से हार गए थे, और पाकिस्तान को 1 साइडेड हमने हराया हुआ था लीग मैच, और हम ओवर कॉन्फिडेंट थे हम लोग। हम तो यही कहते थे ना, बच्चा बच्चा होता है, बाप बाप होता है, आपको याद होगा। अब मजे की बात यह हुई कि इन्होंने लेकिन अनिल कुंबले को अभी एक्सटेंशन मिली, एक्सटेंशन दे दी, रिकमेंडेशन देगी इनको, एक्सटेंशन दे दो वेस्ट इंडीज टूर के लिए। बट मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप खत्म कर सकते हैं अपनी बात? नहीं, अभी तो आगे है। और हाँ, आई नो, इसीलिए मैं आपको, इतना कुछ हो गया है, दोनों आमने सामने, इन्होंने अगर उनके दोनों को आमने सामने बिठा के बात करी नहीं करी, विराट से भी करी, बट इतना कुछ होने के बाद भी क्या सीएसी का ये सही था कि जो इतने आपको फ्रिक्शन दिख रहा है, और फ्रिक्शन भी नहीं है तो बहुत बड़ी एक दरार नहीं है, तो
रिकमेंडेशन देना अनिल कुंबले को दैट यू कंटिन्यू देखो सही था। राहुल देखिए, आपको दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। टीम का भी सुनना होता है, कप्तान का भी सुनना होता है, बट क्योंकि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी भी यंग होती जा रही थी ना भाई। जब ग्रेग चैपल का टाइम था तो रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, वेंकट राघवन होते थे। आज अगली पीढ़ी सौरव, सचिन, लक्ष्मण बने। वो अनिल कुंबले के साथ क्रिकेट खेले हुए थे, तो एक वो अफिनिटी रहती है आपकी। हो सकता है अनिल कुंबले से भी बात करते हो, अनिल कुंबले ने भी बताया हो कि यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यार मैं बताऊं मैं क्या गलत कर रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस कराता हूं, ये भाई वो आज वो बातें हो रही है ना। अनिल कुंबले का ये था कि स्कूल बॉय की तरह करते हैं, प्रैक्टिस करो, रनिंग करो, ये टीम मीटिंग करो, अरे यार ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, यही एलिगेशंस है ना। बट अनिल कुंबले भी इंडियन क्रिकेट की बेहतरी चाहते थे, जो विराट और बाकी प्लेयर भी चाहते थे। बट क्लैश ना क्या होता है राहुल, उसमें मैंने कहा ना, गलत कोई भी नहीं है, दोनों गलत है। मन भेद हो गया तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मन में दोनों के लिए एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट आ गया, आप क्या कर सकते हो। बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मतलब आप, ये कुछ होता है ना, जैसे आप इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए दोनों सही भी थे, दोनों गलत भी थे, ये भी था। बट वहां पे जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक ड्रेसिंग रूम है, उसमें एक विराट कोहली द कैप्टन है, दूसरे अनिल कुंबले द कोच है, वहां पे फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों आप सही भी हैं, क्योंकि आपको साइड चुननी थी। अब कहते हैं कि अब आपको साइड, मतलब आपको अब या तो आप विराट की तरफ है या फिर आप कुंबले की तरफ। कि बीच जंग का एक उसूल होता है, लड़ाई का एक उसूल होता है, खत्म कर नेवर स्टॉप बैटल्स इन बिटवीन। कभी लड़ाई को ना बीच में नहीं रोकना चाहिए। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम भी, अरे तू भी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। वन पर्सन हैज टू विन, वन हैज टू लूज, ये जो आपने बोला ना। बट ये भी था ना कि वेस्ट इंडीज का हो जाए, उसके बाद 2 हफ्ते का तो टूर है, फिर आके देख लेंगे यार क्या हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अच्छा, सीएसी ने, ये तो आप मान गए ना इस बात से कि सीएसी दैट इंक्लूडेड सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, सौरव गांगुली द ग्रेट, वीवीएस लक्ष्मण द ग्रेट, इन्होंने जो साइड चूज करी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये बात सिर्फ साइड की आ गई थी। या तो आप हमारी तरफ हैं या फिर आप हमारे खिलाफ हैं, या तो आप विराट कोहली की तरफ हैं या फिर आप अनिल कुंबले की तरफ हैं। सीएसी ने अनिल कुंबले की साइड ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने विराट की तरफ बिल्कुल नहीं झांका, बिकॉज अगर वो उनको परमानेंट कोच अपॉइंट कर देते। कौन? सीएसी के हाथ में अपॉइंटमेंट नहीं था, रिकमेंडेशन थी। परमानेंट नहीं ना किया किन्होंने? सीएसी ने। नहीं, सीएसी ने तो पहले 2016 में भी उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेकमेंड किया था ना। तो वही मैं कह रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा था फॉर द टाइम बीइंग वेस्ट इंडीज के लिए आप चले जाओ, आके कर देंगे। अब ये किसको कहा? विराट को? नहीं, जब ये कुंबले को इन्होंने ऐसे ही बनाया था ना, और विराट को भी यही कहा, पर विराट ने कहा नहीं, अब देखिए द लाइन हैज टू बी ड्रॉन, जो आप कह रहे हैं। अब राहुल लेकिन कहां हुआ ना, अब वो संडे आप मैच हार गए, मंडे का दिन जो मैं आपको बता रहा था, मंडे इंडिया में शाम के 7:30 बजे थे, इसका मतलब या बजने वाले थे 7:28 हुए होंगे, और 7:30 आज तक में जो इतने साल से शो हमारा चलता था, और इसका मतलब लंदन में बजे होंगे 3 दोपहर के। सो अराउंड 2:55 मुझे पता चलता है कि टीम तो चली गई है वेस्ट इंडीज, कुंबले नहीं गए। जो ये कह रहे थे कि पर्सनल रीजंस हैं कुछ, किसी ने ये कहा उनको एक सेमिनार अटेंड करना, पर वो कल चले जाएंगे, कल वो चले जाएंगे। मुझे याद है, मुझे पता चला कि अनिल कुंबले हैज पुट इन हिज पेपर्स। अब 2:56 हो गए, अब 7:28 या 7:29 यानी कि 2 मिनट बाद शो है। यहां 7:28, लंदन में 2:58। अब 2 मिनट में मुझे यह पता तो चल गया कि अनिल कुंबले हैज रिजाइंड, और वो वेस्ट इंडीज अब नहीं जाएंगे, इज आउट। बट यह पता करना था कि आज हुआ क्या ऐसा। तो उन 2 मिनट में यह पता चला कि आज पहली बार सब बैठे और आमने सामने बैठे, कुंबले और विराट आमने सामने, अलॉन्ग विद थोड़े से आपके
CAC प्लस जहां पर विराट कोहली ने ये बोल दिया कि प्लेयर्स जो हैं वो इंटिमिडेट होते हैं। सबसे पहले अनिल कुंबले ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम विलिंग टू अकोमोडेट, कोई बात नहीं ऐसी, मैं ऐसा नहीं है मैं। तो विराट ने कहते उस मीटिंग में गर्मा गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई थी दोनों के बीच, क्योंकि विराट ने आई थिंक उसी मीटिंग में सामने सामने पहली बार बोल दिया था कि प्लेयर्स जो हैं वो इंटिमिडेटेड फील बात करते हैं। पहले चल रही थी, उन्होंने शायद उनके मुंह पे बोल दिया था कि तौर तरीके पसंद नहीं है, और वो कहते हैं कि गर्मा गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी, इट वॉज नॉट अ वेरी मतलब एमिकेबल मीटिंग नहीं थी कि मैं और आप बात कर रहे हैं, उसमें आवाजें ऊपर नीचे भी हुई होंगी, जिस पर अनिल कुंबले को पहली बार ये लगा दिस इज द एंड। अनिल कुंबले ने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, आपको याद होगा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जो छपी बट थी। उस मीटिंग से पहले CAC ने रिकमेंडेशन दे दी थी अनिल कुंबले की एक्सटेंशन की, या फिर उसके बाद दे चुके थे, वो देख चुके थे, दे चुके थे। बट विराट ने कहा नहीं, तो मंडे फिर मीटिंग हुई जाने से पहले ना, जिसमें ये तय हो गया कि आई थिंक मंडे इनकी मीटिंग्स हुई, टीम ने ट्यूसडे जाना था, टीम ने आई थिंक ट्यूसडे जाना था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये ट्यूसडे की बात है। तो ट्यूसडे टीम गई इधर और अनिल कुंबले पुट इन हिज पेपर्स। अब ये कलेश तो इतना हो गया था ना, वो कहावत है इंग्लिश, द शिट हिट द सीलिंग, मतलब That's when ऐसा the तो fan ग्रेग चैपल के टाइम पे ceiling. जरूर हुआ था, बट वो ग्रेग चैपल थे यार, बाहर आउटसाइडर मतलब ग्रेग चैपल के साथ ऐसा नहीं हुआ था ना कि आमने सामने बैठ के मार कुटाई चल रही हो। वो तो मतलब उनकी और सौरव की वहां पे जो बातें हुई, और मुझे याद है आपका उस वक्त पहले आई थिंक ईमेल आया था कि ब्रेक, हाँ ब्रेक, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आई थी ये, और फॉर्चुनेटली क्योंकि 7:30 बजे का शो होता था तो आपके लिए वो टाइम भी बड़ा सूट कर गया, और वो ब्रेक ही आपने करी थी ये स्टोरी, और मुझे उस वक्त ये भी याद है। और ऐसा होता है इसमें, कोई इतना कभी कभार लोग कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, मुझे भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे कि आपके यहाँ ये चल रहा है कि आपने स्टोरी ब्रेक कर दी है, तो मैंने कहा यार उन्होंने बॉस ने ब्रेक करी है तो भाई सही ही होगी, क्योंकि उस वक्त आपने डिटेल नहीं बता रहे ना आप उस वक्त हाँ, वो 2-2.5 मिनट कि का मुझे फोन इन पता हुआ था। कैसे चली, क्योंकि मुझे याद है फिर बाद में आपने पूरी इंटायर जो पूरी स्टोरी है उसको बताया था कि कैसे आपको बेसिकली एक मैगजीन के लिए एक स्टोरी लिखनी थी, उसमें आपको कुछ लोगों से बात करनी थी, तो आपने उनसे बात करी और उन्होंने ये बताया कि वो तो जा चुके हैं अनिल कुंबले। तो आपने बोला जा चुके हैं मतलब? उन्होंने कहा हाँ वो तो रिजाइन करके जा चुके हैं। मैंने कहा ठा 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 ईमेल प्लीज ब्रेक। बट अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अनिल कुंबले खत्म, लेजेंड जो आप कह रहे हैं, खत्म नहीं मतलब रिजाइन करके जा चुके, मतलब खत्म हो गया ना untenable। उनका, और उनकी ईमेल भी आप याद कीजिए, हाँ। उन्होंने सब चीजें बोली भी थी। और उन्होंने बाय द वे उन्होंने कहा कि मैंने इस पीरियड में सक्सेस अचीव करी है एज अ टीम, जिसका श्रेय कप्तान को जाता है, प्लेयर्स को जाता है, कोचिंग स्टाफ को जाता है और सपोर्ट स्टाफ को जाता है। और विनोद राय ने बहुत साल बाद एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि वी वर नॉट फेयर टू अनिल कुंबले, वी वर नॉट फेयर टू अनिल कुंबले। सबसे अभी ज्यादा तो वही अभी इनका unfair रोल थे। तो अभी आना है, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है ना, अभी अब आगे भी तो चलेगी। वी वर नॉट फेयर, रामचंद्र गुहा पुट इन हिज पेपर्स, वो छोड़ गए यस वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और विनोद राय ने यहां पे थोड़ा सा ना, आई थिंक ये इनका पहला मूव था जहां पे ये किंग मेकर बन रहे थे विनोद राय। इनको लग रहा था यार रोज बीसीसीआई तो है नहीं, रोज आप भाई, उन लोगों से बात कर रहे हो, जब आपका मूड करे फोन उठाते हो आप, जी विराट कोहली, बीसीसीआई तो है नहीं, अब आप किंग मेकर बन रहे हो विद इन 4-5 महीने आने के। आए तो ये 4 महीने के लिए थे, 6 महीने के लिए थे, ये लोग तो 3 साल लगा गए, ठीक है ना। और इस दौरान सब अपना अपना कर गए, बाकी ठीक है। मतलब बाद में एक किताब में लिखते हैं वी वर नॉट फेयर टू अनिल कुंबले, 100 बार दोबारा अगर करेंगे तो अनिल कुंबले की बात सुननी चाहिए थी। और तो तब क्यों नहीं सुनी? तब आप चलाते थे तो आपको एक फोन आता था, आप क्यों कांप जाते थे? और फिर आप आगे सीएसी को फोन करते थे। आप तो उसको एज अ मैटर ऑफ आप प्रिविलेज लेते थे कि यार हम हालांकि ठीक है। अनिल कुंबले डस्टबिन में इन्होंने डाल दिए। अब वहां पे टूर हुआ वेस्ट इंडीज, वो आप वापस आ गए, अब बनने कोच। वीरेंद्र सहवाग को अप्लाई करा चुके हो आप, किसने कराया था अप्लाई? विराट कोहली। अब औरों ने भी एप्लीकेशंस डाली, मतलब डाल चुके थे।
अब चुपके से, धीरे से, छन से तारीख जो है एक्सटेंड कर दी गई। तारीख एक्सटेंड करके किसका एप्लीकेशन अंदर आ गया? मिस्टर रवि शास्त्री। रवि शास्त्री का। इमेजिन कीजिए, अब यहां से वीरेंद्र सहवाग के लिए क्या ये बेइज्जती नहीं थी कि आपको कह के अगर उन्होंने करवाया और अब आपने किसी और से भी करवा लिया? रवि शास्त्री ने, रवि शास्त्री का अंदर आना तो लास्ट डेट एक्सटेंड करके और चुपचाप। सबसे बड़ी बात, रवि शास्त्री का अपॉइंटमेंट होना है। हाँ, अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन किसने देनी है? हाँ, उसी सीएसी ने, उसी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने, जिसमें अभी भी सौरव गांगुली मौजूद हैं, अभी भी सचिन तेंदुलकर हैं, वीवीएस लक्ष्मण थे, लक्ष्मण भी थे तब वीवीएस लक्ष्मण भी थे तब तो तक। अब ये जी हो गया एक्सटेंशन। फिर वो जो भी इंटरव्यू ये वो सब हुआ इस दौरान आप याद कीजिए एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आ गए थे टॉम मूडी। वो जैसे मैंने बताया दिवाली की तरह हर साल आते हैं। नहीं, डे वन ये डिसाइड हो गया था, कहते हैं सहवाग को बना रहे थे। सहवाग ने ये कहा कि उनको सपोर्ट स्टाफ अपनी चॉइस का चाहिए। अच्छा, बाय द वे संजय बांगर को अनिल कुंबले ही लाए थे ना? हाँ जी, As संजय बांगर वहां पे batting- हाँ चैंपियंस batting ट्रॉफी में coach। थे। तो वीरेंद्र सहवाग का कहते हैं कि उनको जब पूछा, उन्होंने कहा सपोर्ट स्टाफ मेरी पसंद का आएगा। तो सहवाग को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सीएससी ने क्या, जो भाई आपकी टीम चाहती है, कप्तान चाहते हैं, बनेगा तो वही। और मैंने सुना था, आपको भी याद होगा, सहवाग इंटरव्यू तक पहुंचे थे जी। उनका इंटरव्यू हुआ था सहवाग का? वही होगा, नहीं, या हो सकता है कि उन्होंने पहले ही कह दिया हो कि मैं सपोर्ट। आई थिंक सहवाग हो सकता है ही मे हैव सीन कि भैया क्या होने वाला है। उन्होंने जब उनसे पूछा होगा तो उन्होंने ये कहा होगा मैं तो सपोर्ट स्टाफ चाहता हूं। तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है। टॉम मूडी वाज आई थिंक नंबर 1 एट दैट टाइम, वेरी क्लोज। और एक फोन कॉल एक कॉन्टिनेंट से आता है विनोद राय को। विनोद राय फिर एक और फोन कॉल करते हैं कौन? इसी कॉन्टिनेंट में, एक और डिफरेंट मुल्क में बैठे हुए, और उनको कहते हैं कि रवि शास्त्री को प्लीज बना दीजिए। और फिर बनता कौन है? रवि शास्त्री। अब रवि शास्त्री को दोबारा से कोच बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी, बन गए। मैं बेसिकली पता है क्या, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए कि रवि शास्त्री हैज बीन अपॉइंटेड, सौरव गांगुली थे उसमें बोला, एंड राहुल द्रविड़ एंड जहीर खान। आपको मैं आपको थोड़ा सा ये मैं आपको एक याद दिलाता हूं कुछ चीजें। आपको याद होगा, अच्छा ये जो मीटिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था, आई थिंक बॉम्बे में हुआ था या दिल्ली में हुआ था, क्योंकि मुझे याद है यहाँ पे आई थिंक ताज पैलेस या मौर्या, यहाँ पे भी सब कुछ हो रहा था, मीटिंग्स वगैरह जो भी चल रही थी इन लोगों की। सौरव गांगुली जो है वो अड़ गए थे। सौरव गांगुली वॉज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट, वो बेसिकली वो रवि शास्त्री के नाम पे अड़ गए थे, एज इन कि मैं देखते हैं नहीं। अब सौरव गांगुली को आप जानते हैं, दादा को, तुम्हारे पता ना, ओवरनाइट एक फोन कॉल, फिर एक और फोन दादा पकड़ते हैं यहां से फ्लाइट कैलकाटा की, कैलकाटा लैंड करते हैं, ठीक है। वहां उनको मीडिया का जमावड़ा मिलता है, दादा कौन, दादा कौन, दादा कौन, कौन बन रहा है, कौन बन रहा है। दादा एज ऑलवेज नॉन कमिटल। तो बाय द वे सौरव दादा को भी कन्विंस विद इन द सीएसी ऑल्सो, उनको भी कन्विंस कराने की कोशिश करी गई थी कि आई थिंक रवि शास्त्री के नाम पे, आई थिंक सचिन वॉज इन फेवर, और रवि शास्त्री शायद वीवीएस को उन्होंने बट आप करा दिया था। जिस कॉन्टिनेंट की आप बात करें, क्या उस कॉन्टिनेंट से दादा को भी फोन आया था कि प्लीज मान जाइए? अब नहीं, उस रूट की सभी लाइनें, क्योंकि भाई सीएसी जो है, सीओए जो विनोद राय, कॉन्टिनेंट आपने पूछा उस कॉन्टिनेंट से फोन जो आया दादा को, आया मेरे ख्याल फोन कॉल तो नहीं आई शायद, मतलब कुछ, बिकॉज क्योंकि सीओए जो एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी है, उसको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे। अब WhatsApp तो नहीं आया? अब प्रोटोकॉल्स का ये होता है कि अब देखो, आपके पास मैं एक डिसीजन देता हूं कि आपको ये फाइनल कॉल लेनी है, डिपेंडिंग ऑन मैं रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि उसमें मैं अगर रवि शास्त्री की रिकमेंडेशन आपको दूंगा ही नहीं, फिर आप क्या करोगे? नहीं, 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 आपकी बात सही भी है, पर आप चेन आपकी गलत है, चेन ऑफ इवेंट्स। फोन कॉल,
फोन कॉल यार एक सेकंड, अब सुन लीजिए। एक सेकंड, एक मिनट, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, ये दिखाइए, ये पीछे, ये यहां पे लिखा हुआ है विक्रांत अनफिल्टर्ड। तो आप चेन फोन कॉल ना कीजिए, आप बताइए। सुनिए, हाँ, एक एक कॉन्टेक्ट, मैं और सात इसमें कोई वो नहीं है। एक कॉन्टिनेंट से फोन आया, किसका है बता सकते हैं आप? नहीं अनफिल्टर्ड। अब मैंने सुना ही है, आपने जितना सुना है। नहीं, मैंने मतलब भी सुना, इसलिए मेरे को तो आप बता दीजिए। नहीं, फिर वो हो जाएगा ना, अरे फिर राहुल, वेरिफिकेशन हो सीधी जाएगी। सी बात है कि कप्तान ने विनोद राय को कहा कि भाई आप प्लीज, ये हमारी सोच है टीम की। और विनोद राय ने, उन्होंने सचिन को कहा, आई थिंक लक्ष्मण को कहा, और बाद में यह भी सुनने में आया कि शायद उस वक्त नहीं, उसके बाद शायद विराट और सौरभ की भी बात हुई या मैसेज एक्सचेंज हुए, जिसमें विराट ने उनको भी कहा कि ये रीजंस हैं, आप लेट रवि शास्त्री, सो दैट हम बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट ऐसे चलता रहे। ठीक बोलो? अच्छा, आपको एक, नहीं, अब अनफिल्टर्ड है कि नहीं है? नहीं, अनफिल्टर्ड ठीक है। आपको याद होगा शाम में हमने ना बड़े सारे नाम चल रहे थे, जब ये मीटिंग चल रही थी यहाँ ताज में या मौर्य में, तो ताज में नहीं, थी। मीटिंग दिल्ली में नहीं थी, यहां से कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सुनिए तो सही, आपको अब याद आ जाएगा आपको। वो मैंने कहा ना, बॉल, हालांकि मेरी याददाश्त जो है वो आपसे ज्यादा खराब है, बट फिर भी मैंने क्योंकि दिन दोपहरी में ना बड़े सारे नाम वो हो रहे थे, ठीक है, कि ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ, मेरी दोपहर में भी आपसे बात थी, क्योंकि मैं उस दिन ऑफिस में नहीं था, आप ऑफिस में थे, क्योंकि शोज कर रहे थे, ये पल पल की ब्रेकिंग हो रही थी, अब फलाना बन जाएगा, अब ढिमकाना बन जाएगा, अब ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ, रात में 9, साढ़े 9 बजे मैंने आपको कॉल किया। आई डोंट नो आप ऑफिस में थे या चले गए थे। मैंने कहा रवि शास्त्री इज द हेड कोच, बन रहे हैं। आपने बोला पक्का ना यार, मतलब याद है आपको? अब याद आया है ना? और वो हमने ही यहाँ पे हुई थी, और मैंने उसमें ये भी बताया था कि जहीर खान विल बी दी बॉलिंग कंसल्टेंट एंड राहुल द्रविड़ बैटिंग। हाँ, और ये अनाउंस भी हुआ। अब इसका मतलब चेन ऑफ इवेंट्स ठीक है मेरा। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, दिल्ली में ही थी, मतलब ये लोग दिल्ली में थे, मुझे याद है। तो उसमें ये हुआ कि जब अनाउंसमेंट हुई तो राहुल द्रविड़ और जहीर खान का नाम अनाउंस हुआ था। सो अब तक क्या हुआ है, अनिल कुंबले इंडियन लेजेंड, वीरेंद्र सहवाग इंडियन लेजेंड, वो कट चुके हैं। और टू एन एक्सटेंट सौरभ इंडियन लेजेंड, लक्ष्मण इंडियन लेजेंड और सचिन तेंदुलकर इंडियन लेजेंड भी कट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो बाद में नहीं हुआ। ठीक है, मतलब फिर वो जब कुंबले को बचा नहीं पाए तो किसी को बनाना ना, रवि शास्त्री। अब मजे की बात, अनाउंस हो गया कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान बैटिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कंसल्टेंट। उसके एक दिन बाद रवि शास्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिस पे वो कहते हैं कि सपोर्ट स्टाफ तो मैं लेके आऊंगा। जबकि रात को प्रेस रिलीज आई थी बीसीसीआई तो की, अगले दिन सीओए राहुल द्रविड़ और जहीर खान 24 घंटे के अंदर अंदर उनका भी कट गया था पत्ता। सो 2 और इंडियन लेजेंड्स, सो 2 वो, 3 वो और 2 ये, 7। हालांकि उसमें मैं आपको सत्ते पे सत्ता हो गया था। हाँ, मतलब ये तो, और आई थिंक इसमें जो भी है, जो आपने बोला ना, सीओए डिवाइड एंड रूल, अब ये वाकई में मैं आपको बता रहा हूं, हमारी आंखों, और उसमें हमने देखा कि विद इन द सीओए भी जो लोग थे, इन्वॉल्व थे, उन्होंने बहुत साइड्स बदली हैं। कभी वो इधर होते थे, कभी वो इधर होते थे, कभी वो इधर होते थे, कभी उधर होते थे, विद इन द सीओए फायदे उठाए, सीधी सी बात, उन्होंने फायदे उठाए। उन्होंने प्लेयर्स के बीच कम्युनिकेशन डिवाइड कराई, उन्होंने प्लेयर और सिलेक्टर, प्लेयर और कोच के बीच ऐसी डिवाइड करा के डिवाइड करके दे रूल्ड। और भाई कई और लोग थे जिनका रूल बड़ा शेडी था। दे वर डूइंग डील्स, वो उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, उससे बात होगी है, उससे बात होगी, ऐसा हो गया, वैसा सब चलता था। और अच्छा, जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक उसमें वो भी थे, ये जो शेडी डील्स वाले हैं, पता नहीं, है ना? मुझे नहीं पता कौन सी मीटिंग। जो आप बोल रहे हैं ना, आखिरी जो फाइनल नेल इन द कॉफिन, जो उस मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं, हाँ। ना, किसी को नहीं पता था, जिसमें आमने सामने, उसमें आए, हाँ, नहीं थे। वो डॉक्यूमेंटेड है, आप देख सकते हैं उसमें कौन कौन था, वो तो आपको लिटरेचर मिल जाएगा। सो हुआ ये कि फिर अब रवि शास्त्री बन गए। हालांकि उस स्टिंट में अगर आप देखें, अगेन शास्त्री का ये स्टिंट तो बहुत साल रहा,
आप देखिए उस स्टेंट में 17 में चैंपियंस ट्रॉफी, युवराज सिंह हैड नो क्लू, तो उनका बाद में टाटा आके बाय बाय कर दिया था। नहीं, युवराज को लेके गए थे वेस्ट इंडीज, जहां पे उनको वो जब ठीक हुए लास्ट मैच में, और वो युवराज ने इंटरव्यू में बोला है कि भाई मुझे ये कहा गया, बाय द वे शास्त्री नहीं थे उस वेस्ट इंडीज में, अच्छा हाँ, तो ये बोला गया नहीं बट रवि शास्त्री ने कमबैक तो रवि शास्त्री करवा सकते थे ना। नहीं, बट उन्होंने उनको बोला। मैं बताता हूँ, ये वेस्ट इंडीज गए, ये बीमार हो गए, जब लास्ट मैच था ये ठीक हो गए, इन्होंने विराट को कहा कि यार ऐसे, जो इनका इंटरव्यू है कि मैं फिट हूँ, लास्ट मैच है, तो विराट ने कहा पाजी छोड़ दो, पूरी तरह ठीक हो जाओ, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, श्रीलंका है अभी 1 महीना, तो टेंशन मत करो। उसके बाद ये खत्म हो गया। तो श्रीलंका जाने से पहले अचानक से ये हुआ कि वो आया रवि शास्त्री का इंटरव्यू कि हमने जी यो टेस्ट के बिना किसी को रखना नहीं है, एंड युवराज वाज ड्रॉप्ड। फिर उन्होंने जब फोन किया तो उनको बताया गया काका तू है बेटा, तू डोमेस्टिक खेल। और योयो उनको बताया गया कि पाजी आप योयो कर नहीं सकते हो, तो उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने योयो क्लियर किया, योयो क्लियर करके उन्होंने शास्त्री को फोन किया, शास्त्री ने कहा आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, यू आर इन द कंसिडरेशन। 300 बनाए, ही वाज नेवर कंसिडर्ड अगेन, और 300 बनाए थे डोमेस्टिक। युवराज ने ये बोला है बाद में इंटरव्यू में कि मैं 1 साल ये बस इनके वो रहा। धोनी ने जाके एक एयरपोर्ट पे कहते मुझे मिले वर्ल्ड कप 19 से कुछ महीने पहले, उन्होंने कहा यार यूवी तू इनकी नहीं है, इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, तू क्रिकेट खेल रहा है, खेल मस्त हो, डोंट टेक दिस टेंशन। सर धोनी गेम में दैट क्लियर पिक्चर। सो वो खैर जो भी है, देखो उस टाइम पे मुझे नहीं पता शास्त्री और विराट की क्या सोच थी और युवराज की क्या सोच थी, बट हकीकत यह है कि नंबर 4 जो था आपका वनडे क्रिकेट में, कई आए कई गए, और अल्टीमेटली वर्ल्ड कप भी 19 वाला जो था नंबर 4 भी गया, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सो उसमें भी अगर आप देखें कि विराट और रवि शास्त्री, आई थिंक दे ट्रस्टेड ईच अदर, उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया एक दूसरे को, बड़ा जबरदस्त। बस ये है कि अगेन जीते कुछ नहीं रवि शास्त्री की कोचिंग में। हाँ बट मैं तो ठीक है, जैसे अब राहुल द्रविड़ एक आईसीसी टाइटल उनकी कोचिंग में आ गया। हाँ बट रवि शास्त्री का, बट ही बिल्ट योर टीम। हाँ एग्जैक्टली रवि शास्त्री ने आपकी टीम, लेकिन जो मर्जी कहो रवि शास्त्री को क्रेडिट नहीं मिलता, उन्होंने आपकी टीम बनाई है। मैं भी उन्होंने इस टीम को, अगर हम विराट को जब टेस्ट क्रिकेट में वो हम देख रहे थे ना, उसमें रवि शास्त्री का भी रोल था, 200% था, दोनों की जोड़ी का रोल था। दे बैक्ड ईच अदर, और आई थिंक अगेन रवि का भी वो हो गया था उस वर्ल्ड T20 के बाद 21 वाली, बट उनको भी क्रेडिट जाता है। ठीक है जीते नहीं, बट जीते तो कुछ और भी नहीं, बट उन्होंने जीत की नींव इन लोगों ने, इन दोनों ने। और हम क्या होता है कि विराट आज की डेट में इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट नहीं, आप यार ऑस्ट्रेलिया के टूर्स की बात करते हो, 18-21 दोनों उन्होंने जीते, तो रवि शास्त्री 18-19 और 20-21 रवि शास्त्री दोनों में कोच थे आप। एग्जैक्टली। सो वही बात है, उनको क्रेडिट इतना नहीं जाता, बिकॉज वो देखिए वो खुले वो कुछ भी बोल देते हैं, एंड मे बी ही मेक्स मोर एनिमीज देन ही मेक्स फ्रेंड्स, बट ही सेज आई डोंट केयर। अनफिल्टर्ड शो अगर कोई किसी को करना हो तो रवि शास्त्री को करना चाहिए। मैं तो मानता हूं वो तो असली और टीआरपी है। बट ये ना बहुत बुरा एपिसोड था इंडियन क्रिकेट में, मेरा ये मानना है। और आई थिंक इसके बाद ना बहुत डिफरेंसेस प्ले, आप 18 वाला इंग्लैंड दौरा, उस पे तो आपको एक अनफिल्टर्ड करना चाहिए। आई थिंक वो एक्सक्लूसिव होगा आपका। कौन सा? इंडिया का इंग्लैंड वाला दौरा 2018, उसमें तो मतलब क्या नहीं, क्या अगर मैं और आप करेंगे तो फिर आपका भी एक्सक्लूसिव है, इंफॉर्मेशन सारी वो आपकी है, मतलब उससे अच्छा एक चीज है जो मनभेद और मतभेद की आप अक्सर बातें करते रहते हैं, आप उसका डेफिनेशन भी बताते हैं कि कैसे मनभेद अलग होता है मतभेद। मुझे अभी भी लगता है कि जो फाइनल जो इन दोनों का था ना, कि जहां पर वो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो हमने शुरुआत करी थी विराट और अनिल कुंबले की ना, वो धर्मशाला टेस्ट मैच था। कुलदीप यादव को खिलाया कुलदीप यादव, और आप देखिए उसके बाद पता है क्या हुआ है, कुलदीप यादव, क्योंकि आई थिंक कुलदीप यादव का आप देखिए उनको वापस अपनी जगह बनाने में बरसों लग गए। और क्यों हुआ? क्योंकि विदाउट हिज फॉल्ट, उनकी कोई गलती भी नहीं है, 4 विकेटें अलग ले गए थे उस धर्मशाला टेस्ट में। वो एक अलग शो है ना? अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 2018 में ऐसा हुआ था क्या कि एक खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे, नेट्स कर रहे थे, उनको अपनी जगह भी बना दी थी टीम में,
और सडनली उनको कोच बोलते हैं कि विकेट खाली कर दो, नेट खाली कर दो आप, वो आ रहे हैं विराट, उनको नेट चाहिए। हाँ पता नहीं, उधर देख के ऐसे ही बोली है, पता नहीं मुझे यार। मैं 2018 में लोगों ने मुझे, इंडिया में था मैं इंग्लैंड गया नहीं था। नहीं बट ऐसा हुआ था। मैं जब इंग्लैंड गया ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। फिर देखिए, अगर आप लोग एक्चुअली ये जो विक्रांत अनफिल्टर्ड आप जो लोग जो देख रहे हैं ना, अगर आपको अरे यार इसी शो में कर दोगे, वो ये कह रहे हैं लोग कि वो उसके लिए अलग से लेके आओ। हाँ नहीं वो अलग से, बट आपको ये उनको बताना पड़ेगा कि आप बता इसका देंगे। एक पूरा एक इसके लिए तो पता है आपको एक ऑडिटोरियम बुक करना चाहिए, और स्टैंड अप होता है ना आजकल, स्टैंड अप, आपको ये ओपन माइक होना चाहिए जहां पे आपके सामने लोग बैठे हों, और हमारे पता है सामने आपको लाखों यार स्पोर्ट्स, नहीं ये तो लाखों फिजिकली भी लोग आएंगे, ये ऑन एयर भी होगा। उसके बाद आप करते 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 2018 फिर मतलब प्लेयर आप बता रहे थे क्या क्या, मैं यहाँ पे क्या, मैं तो जो आपसे सुना है, बट आपको एक्चुअली वो अनफिल्टर्ड करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया, बट प्लीज बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए यार। क्या होता है ना, विवाद से ही है, तो अच्छी चीजों के लिए भी फीडबैक दीजिए। आप ही लोगों ने कहा था कि इस विवाद पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।